जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर के न्यू एक अपडेट आई है साथियों। आज की जो भी ताज़ा खबरें हैं वो सारी की सारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, और जो न्यू गाइडलाइन जारी हुई है, न्यू अपडेट आई है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक तो सबसे बड़ा मोटा रोड़ा ये है कि भाई जो करेक्शन हो रहे हैं वो बंद हैं, अभी सर्वर ही नहीं चल रहे हैं। ये मित्र वालों के पास जाके बैठ जाते हैं, हो ही नहीं रहा कुछ। संशोधन, त्रुटि संशोधन की डेट तो दे दी है डीएलबी ने कि भाई 5 दिसंबर तक कर लो, लेकिन अब 5 दिसंबर तक क्या करें जब हो ही नहीं रहा है कुछ। तो उसके लिए भी सूचना आई है, कब से तुम्हारा सर्वर चालू होने वाला है, कब से आप करेक्शन कर पाओगे, अनुभव प्रमाण पत्र भी बदल पाओगे। इनकी सारी की सारी तमाम जो बातें हैं वो हम करने वाले हैं, ठीक है जी। और अब महापंचायत भी होने वाली है, अंतिम तिथि को और भी आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में, जो भी आज की ताज़ा अपडेट आई है। डीएलबी जो है, यूडीएच मंत्री जी झाबर सिंह खर्रा है, सीएम साहब हैं, उनको ज्ञापन भी सौंप दिया गया है कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र हमारे नहीं बदले जा रहे हैं, ठीक है। फॉर्म नहीं भरे हैं बहुत सारे साथियों ने, उनके लिए आवेदन तिथि को और आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है, ठीक है। कोई नगर निकाय बदलना चाहता है तो वो भी नहीं बदले जा रहे हैं। उसके ऊपर सारी की सारी चर्चा हम करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर पूरी जानकारी को देख लेते हैं और सारी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 करेक्शन नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सीएम साहब और यूडीएच मंत्री को सौंपा ज्ञापन, आवेदन समय को आगे बढ़ाने की फिर से मांग, यानी कि अब अंतिम तिथि ना और बढ़ाओ साहब, या तो कम पड़ेगी। फार्म तो बढ़ाई को ना, मारो तो अनुभव अब बढ़ो, अब मान तो अब बढ़ाना पड़ेगा फार्म तो बढ़ाओ तिथि ने, ये भी मांग की जा रही है। अनुभव पत्र बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो भाई। अगर आपने अनुभव प्रमाण पत्र पहले किसी और का लगाया था, अब किसी और का लगाना चाहते हैं, कुछ उसमें सुधार करवाया है, तो बिल्कुल बदल सकते हो, उसके लिए भी मौका मिलेगा आपको। अब होगी महापंचायत भी होने वाली है भाई। वाल्मीकि समाज बोल रहा है कि हम महापंचायत करेंगे, पंचायत से तो काम चलेगा ना, महापंचायत करांगा, ठीक है साहब। चलो फटाफट से अब और भी जो खबरें हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं जी। ये देखो भाई, अजमेर की खबर है 30 नवंबर 2024 की, आज की लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। आज की ताज़ा खबरें सारी हैं, देख सकते हो आप। सफाई कर्मचारी भर्ती आवेदन में संशोधन 5 तक कर सकेंगे। एडिट ऑप्शन ही बंद है, बिल्कुल एडिट ऑप्शन तो बंद पड़े हो साहब, कैडे करा करेक्शन बिल्कुल। सीएम साहब और यूडीएच मंत्री को ज्ञापन देकर शिकायत की गई है कि साहब इस करेक्शन के जो ऑप्शन को खोला जाए, ये तो बंद पड़ा हुआ है, कैसे करें हम, बदलाव कैसे करें, संशोधन कैसे करें। तो उसके लिए शिकायत भेजी गई है। अब ये ऑप्शन खोला जाएगा, उसके बाद में फिर तुम आराम से अपना बदलाव कर सकते हो, जो भी त्रुटि हुई है, जो भी गलती हुई है, उन्हें सुधरवा सकोगा, ठीक है जी। अब देखो इसकी पूरी बात करते हैं। सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती में संशोधन शुरू हुए 3 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन तो बीत गया। डीएलबी की गाइडलाइन के अनुसार 5 दिसंबर तक आवेदन में संशोधन ऑनलाइन करवा सकेंगे। सफाई भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि डीएलबी की साइट पर एसएसओ पोर्टल पर अनुभव प्रमाण पत्र जगह में बदलाव करना हो, ये एडिट वाला ऑप्शन बंद है साथियों। अनुभव प्रमाण पत्र का भी ऑप्शन बंद है, जगह बदलनी है तो वो भी ऑप्शन बंद है, ठीक है। और कहां से कितने फॉर्म लगे हैं इसकी वीडियो हमने पहले ही जारी कर दी है, अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हो। तो भाई कोई बदल वो भी चाहे कि मैं तो कोटपुतली बहरोड से नहीं, मैं तो अलवर से लगाना चाहता हूं, उसको बदलना चाहता हूं, तो वो तो बदलता ही नहीं है ना, ऑप्शन बंद है, तो इसको चालू करवाएंगे, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। डीएलबी ने 26 से संशोधन शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक एडिट ऑप्शन शुरू नहीं किया है। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीरम धारू ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को पत्र भेजकर बताया है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के नाम पर सर्वर पर आ रहे ऑप्शन काम ही नहीं कर रहे हैं, कि भाई जो सर्वर है वो चल ही नहीं रहा है, सर्वर डाउन है, सर्वर बंद पड़े हैं, ठीक है, वो काम नहीं कर रहे हैं, इनको अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र में कई खामियां थी भाई, अनुभव प्रमाण पत्र में कई खामियां थी, हम बदलवाना चाहते हैं, लेकिन वो तो अनलॉक ही हुआ पड़ा है, नहीं वो तो लॉक हुआ पड़ा है, उसको अनलॉक करो भाई, ठीक है। ये चीजें हैं, इनको फिर से सही करवा कर नया लगाया जाना है भाई। जो भी अनुभव प्रमाण पत्र जिनके
कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, तो वो नया लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकेंगे, ऑप्शन को खोला जाएगा। ठीक है जी। कई अभ्यर्थी एडिशनल अनुभव प्रमाण पत्र लगाने के लिए परेशान हो रहे हैं। 185 नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों के 23,820 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। पुष्कर में भी दिन भर आवेदक परेशान रहे। पुष्कर नगर परिषद में 68 पदों के लिए करीब 1500 युवाओं ने सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कराए हैं। इनमें से अधिकतर आवेदक अब अनुभव प्रमाण पत्र और नियुक्ति के लिए निकाय बदलना चाहते हैं, यानी कि अब वो अनुभव पत्र भी बदलना चाहते हैं, नियुक्ति का भी जगह भी बदलना चाहते हैं। पहले वहां से भरे थे, अब हम चेंज करेंगे, ये भी बदलना चाहते हैं। आगे बात करते हैं। आवेदकों का कहना है कि आवेदन में केवल नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि आदि आंशिक संशोधन ही किए जा रहे हैं, जबकि वे अनुभव प्रमाण पत्र और निकाय स्थान में संशोधन करना चाहते हैं। इसका विकल्प नहीं दिया गया है। आवेदकों ने सरकार से अनुभव प्रमाण पत्र और निकाय में संशोधन का मौका देने की मांग की है साथियों, कि अब तो क्या बता रहे हैं कि भाई नाम, पतों और भाई मेल, फीमेल और जन्म तिथि, बस यही बदला जा रहा है साहब। अनुभव प्रमाण पत्र तो बदलो कौन जा रहे हो, नाम की जगह बदली जा रही, तो ये भी करो। तो इसके लिए भी शिकायत भेजी गई है, भी इसके लिए वेबसाइट को खोला जाएगा। ठीक है। और भी जो खबरें हैं वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो साहब, ये जो खबरें हैं ये देखो, ये भी जयपुर की 30 नवंबर 2024 की ताजा खबर है। वाल्मीकि समाज की महापंचायत कल होगी। कल का मतलब है साथियों 1 दिसंबर को। कल का मतलब है 1 दिसंबर को। आज तो 30 नवंबर है, कल 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को वाल्मीकि समाज की क्या होगी, महापंचायत होगी। सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म नहीं करने पर समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज ने राजधानी में रविवार को महापंचायत रखी है। यानी कि भाई मान तो अनुभव प्रमाण पत्र नहीं खत्म करो, वाल्मीकि समाज ये बोल रहा है कि हमारा अनुभव प्रमाण पत्र रद्द कर दो, यानी कि उसकी बाध्यता खत्म कर दो, उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये महापंचायत करेंगे रविवार को, संडे को जयपुर में। अब ये खबर देखो 30 नवंबर 2024 की बीकानेर की ताजा खबर है, आज की ताजा खबर है साथियों। पहले ही 20 नवंबर से बढ़ाकर 27 किया गया था समय। सफाई कर्मी भर्ती आवेदन के लिए समय और बढ़ाने की मांग की गई है साथियों, कि समय और बढ़ाया जाए, ये तो कम पड़ गया साहब, समय को और बढ़ाओ। अब आगे बात करते हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज की फिर प्रशासन और सरकार से तिथि बढ़ाने की मांग कर रहा है। ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर वाल्मीकि जो समाज है साथियों, ये वाल्मीकि समाज फिर से तिथि को बढ़वाने के लिए कोशिश कर रहा है। एक तो प्रशासन और सरकार से तिथि बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार ने 20 नवंबर के बाद में 7 दिन और आवेदन जमा करने का समय दिया था। भाई सरकार ने 20 नवंबर की थी लास्ट डेट, फिर 27 कर दिया। अब और भी वाल्मीकि समाज बोल रहा है कि और भी डेट बढ़ाओ। अभी हमारे कैंडिडेट तो रह गए साहब, फॉर्म ही नहीं भरे, वो उनको भी तो भरवाएंगे। इसी को लेकर शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल एडीएम से मिला और ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन भी दे दिया है। वाल्मीकि यूथ के प्रदेशाध्यक्ष राहुल जादू संगत ने कहा कि सर्वर डाउन सहित अनुभव की समस्या को देखते हुए हजारों आवेदकों की मांग पर पूर्व में आवेदन की तिथि 20 से बढ़ाकर 27 नवंबर की गई थी। उसी दिन वाल्मीकि समाज के लोगों ने तमाम आवेदन भरे थे। अभी भी बहुत लोग आवेदन करने से रह गए हैं, तो काफी लोग ऐसे हैं जो पोर्टल बंद हो जाने की वजह से अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करा सके हैं। जादू संगत ने मांग की है कि अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कराने के लिए सरकार पोर्टल को शुरू कराए, कि भाई पोर्टल को दोबारा से शुरू कराया जाए। हमारे अनुभव प्रमाण पत्र हैं जो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो यही थी साथियों ताजा खबरें जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी हैं। अब तुम्हारा जो पोर्टल है वो सर्वर डाउन चल रहा है ना, कि भाई तुम्हारा करेक्शन नहीं हो पा रहा है, कुछ बदलना चाहते हैं तो बदलता नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलता हूँ, आप मित्र से बार बार कोशिश करवाते रहें, आपका ऑप्शन बिल्कुल खोला जाएगा। आज ही खोल दिया जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ये शिकायतें जा चुकी हैं। डीएलबी विभाग भी इसके ऊपर बहुत तत्परता से काम कर रहा है। तो और कुछ साथी ऐसे भी हैं कि कुछ करेक्शन करवा भी रहे हैं, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र नहीं हो रहा है ना, बदला नहीं जा रहा है ना, तो वो भी साथियों आज चालू हो जाएगा, क्योंकि ये शिकायतें पहुंच चुकी हैं उनके पास में। ऑनलाइन के माध्यम से आप समझ सकते हो दैनिक भास्कर अपने साथ कितना सपोर्ट कर रहा है ना, फटाफट से अपनी बातों को पहुंचाता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, हर प्रकार से। तो ये जो है विभाग है जो इसको ऑप्शन को खोल देगा, और जैसे ही ऑप्शन खुल जाता है आप सभी अपना अपना अनुभव प्रमाण पत्र तैयार रखें। जो भी आप बदलना चाहते हैं उसको तैयार रखें और उसकी जगह चेंज कर दें, कोई समस्या नहीं है। स्थान भी बदलना चाहेंगे तो वो भी बदल सकता है। और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आपको मैं दूंगा तो जरूर आपको
सब कुछ पता चल जाता है कि भाई हमने जो भी खबरें दी हैं वो ताज़ा खबरें दी हैं, ठीक है। और भी आगे जो अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर अवगत करवाता रहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपसे लगातार जुड़े हुए हैं, जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ में जरूर साझा करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहीं पर आपको सारी खबरें मिलती रहती हैं। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो अब तक जो भी आपने समझा और मैंने आपको बताया वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी भाई। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।